आज हम एटम्स, मॉलिक्यूल और कंपाउंड का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एटम क्या होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। यानी इस यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं वो एटम्स से मिलकर बनते हैं और एटम इनका बिल्डिंग ब्लॉक या स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैटर क्या होता है। वी से दैट एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। यानी जितने भी सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, इनका कुछ ना कुछ मास होता है और वो जगह भी घेरते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स, गैसेस और लिक्विड्स मैटर की टाइप्स हैं और ये सारे मैटर्स एटम से मिलके बनते हैं। एलिमेंट को हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। यह एक हीलियम के एटम की स्ट्रक्चर है। किसी भी एटम का मिडल रीजन न्यूक्लियस कहलाता है, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स होते हैं। अराउंड द न्यूक्लियस कुछ शेल्स होते हैं जिनमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड करते हैं। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, सो लेट्स सी दिस फिनोमेना थ्रू अ शॉर्ट वीडियो। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता देख सकते होंगे। सो नाउ लेट्स जूम इनटू द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। Here we have it। हम कहते हैं कि किसी भी एटम का जो वज़न है, मास है यानी वेट होता है, वो एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। और हम जान चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब हुआ कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स constitute the weight of an atom. So atomic mass depends upon the number of protons and neutrons। क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है, इसलिए इनके मास को AMU में कैलकुलेट किया जाता है, जिसके लिहाज से प्रोटॉन का मास 1.007 AMU होता है और न्यूट्रॉन का मास 1.008 AMU होता है। अब इन मासेस को देखकर हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हम किसी भी एटम के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे एटॉमिक मास कहा जाता है। और यहाँ पर हीलियम का एटॉमिक मास हुआ 4 AMU एग्जैक्टली। अब यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, एटॉमिक नंबर। Yes, number of protons in an atom referred as the atomic number of an element। यानी किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो इसका एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ पर हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर होगा 2 एग्जैक्टली, क्योंकि हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन्स हैं। अब एटॉमिक नंबर जो है वो पीरियोडिक टेबल के लिए बहुत एसेंशियल है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेसिस पर अरेंज किया गया है। यानी अगर हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेंज करें तो एलिमेंट चेंज हो जाता है। आइए एग्जांपल से देखते हैं। Here we have a हाइड्रोजन एटम with 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 प्रोटॉन हो तो एलिमेंट हीलियम हो जाएगा और अगर एटॉमिक नंबर 3 हो तो एलिमेंट लिथियम हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन की बेसिस पर भी तो एलिमेंट अरेंज किए जा सकते थे, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन्स ईजिली एक्सेप्ट भी हो सकते हैं और डोनेट भी हो सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया जा सकता है और ऐड भी किया जा सकता है, जिन्हें हम आयंस का नाम देते हैं। और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एलिमेंट में वेरी करते हैं। जैसे यहाँ पर लिथियम एटम आप देख सकते हैं जिसके न्यूट्रॉन्स 4 हैं और ये आइसोटोप्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। चलें यहाँ पर ज़रा पीरियोडिक टेबल पर नज़र दौड़ाते हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि एलिमेंट्स हॉरिजेंटली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। होपफुली यू कैन सी इट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिमेंट। हम कहते हैं कि एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो टोटली सेम टाइप के एटम से मिलकर बनता है, यानी इसमें किसी और टाइप के एटम की मिलावट नहीं होती। फॉर एग्जांपल गोल्ड, जो इंटायरली गोल्ड के एटम से मिलकर बनता है, प्योर सिल्वर जो इंटायरली सिल्वर के एटम से मिलकर बनता है, और डायमंड जो इंटायरली कार्बन के एटम से मिलकर बनता है। अब हम ज़रा मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं। वी नो दैट फ्री एटम्स आर रेयर इन नेचर। इसका मतलब यह है कि नेचर में इंडिपेंडेंट एटम बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसा इसलिए है कि सिंगल एटम मोस्टली अनस्टेबल होता है और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसके नतीजे में मॉलिक्यूल बनते हैं। सो हियर वी हैव एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज़ वाटर मॉलिक्यूल, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बनता है। अब यहाँ पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखना है
कि मॉलिक्यूल के अंदर जो टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ पर बहुत असरअंदाज होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल में एक और ऑक्सीजन एटम ऐड कर देते हैं तो एक नया टाइप का मॉलिक्यूल बनता है जिसको हाइड्रोजन परऑक्साइड कहा जाता है। अब एक एटम का चेंज कोई इतना बड़ा इशू लगता नहीं है, मगर इसका असर आप H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड और वाटर की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करके देख सकते हैं। वाटर की प्रॉपर्टीज़ तो आपको पता ही होंगी, जबकि हाइड्रोजन परऑक्साइड एक कोरोसिव नेचर का लिक्विड है जो हेयर डाइज और फ्यूल में यूज़ किया जाता है। दूसरा एक कंसेप्ट जहाँ पर हमने ये सीखना है कि ज्योमेट्री ऑफ एटम बहुत बड़ा असर डालती है मॉलिक्यूल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पर। इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पर ब्लैक कलर में आपको एक सॉलिड नज़र आ रहा होगा जिसे ग्रेफाइट बोलते हैं, और साथ में एक डायमंड की एग्जांपल है। नाउ वी नो दैट बोथ दीज सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स दैट इज कार्बन, यानी दोनों एलिमेंट कार्बन से मिलकर बने हैं। मगर क्या वजह है कि ग्रेफाइट एक ब्लैक कलर का ब्रेकेबल सॉलिड है जबकि डायमंड एक हार्ड प्रीशियस सॉलिड है। ये राज छुपा है इनकी ज्योमेट्री ऑफ एटम्स में। यानी ग्रेफाइट के जो एटम हैं वो लूजली अरेंज हैं, यानी इन एटम का सिमेट्री स्लाइटली लूज है। इंस्टेड अगर हम डायमंड की ज्योमेट्री को देखते हैं तो डायमंड में एटम्स की अरेंजमेंट क्रिस्टल टाइट अरेंजमेंट है, जिसकी वजह से डायमंड वेरी हार्ड सॉलिड है। अब हम इस लेक्चर को समराइज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है। जब दो हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। एग्जैक्टली। जब दो डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलेंगे तब क्या बनेगा? कंपाउंड। एग्जैक्टली। कंपाउंड की डेफिनेशन है कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। हियर वी हैव अनदर एग्जांपल दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। अब मैं अगर कहूँ कि सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड होते हैं लेकिन सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं होते, यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि यहाँ पर आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को देख सकते हैं जो कि सेम टाइप के एटम से मिलकर बना है, इसलिए हम इसे कंपाउंड नहीं कह सकते। सो होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें। शुक्रिया।